मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर खरगोन जिले के बोरावा में सोमवार को मिनी कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला, जहां महामंडलेश्वर द्वय ईश्वरानंद महाराज, बालक दास महाराज और अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास महाराज के साथ ही महंतों, साधु संतों ने पुष्पांजलि और आदरांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव द्वारा अपने पिताश्री की पुण्यतिथि पर आयोजित भक्ति दिवस के अवसर पर महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज ने कहा कि सुभाष यादव निमाड़ और प्रदेशवासियों के लिए विकास पुरुष थे। हुआ तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी हमेशा परंपरा रही है कि अपने गुरु संतों के चरणों में दशरथ जी महाराज तक निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। तो हर एक कार्यों में कहीं ना कहीं गुरु के चरणों में रहना चाहिए। तो आपको हमेशा संस्कार सद्बुद्धि, और अरुण भैया के अंदर तो हमेशा सुभाष जी में जानता हूँ, मेरे पास कई बार आते थे सुभाष जी। तो हमेशा यही एक प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अपने गुरु के शरणागति रहने से शांति मिलती, समृद्धि मिलती, सफलता मिलती, उसके लिए रहना चाहिए। आपने विश्वास का नाम दिया कि विकास पुरुष नहीं, विश्वास पुरुष है, क्या कहना चाहोगे? विश्वास ये आज इतने एकत्रित होना, ये विश्वास का प्रमाण है। जो स्वार्थी तो अपने आप भाग जाते हैं, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है समाज का, हर एक व्यक्ति का, क्षेत्र का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का जो विश्वास है, उसका ही प्रमाण हम सब एकत्रित हो गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, सनातन संस्कृति हमेशा सद्भाव की संस्कृति रही, शांति की संस्कृति रही है। और सनातन संस्कृति का तो दो बात ही कह सकते हैं हम कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, ये कल्पना करने वाला सनातन रहा है। इसी सनातन परंपरा के अनुरूप सुभाष यादव जी ने अपने कार्य को इस निमाड़ की धरती पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। हम सबको पता है कि नर्मदा का पानी अगर पूरे प्रदेश में अगर आ रहा है तो उसकी पहली कल्पना, उसकी पहली शुरुआत माननीय सुभाष यादव जी ने की थी। और उसी के अनुरूप हम कह सकते हैं कि सनातन ने ही कहा है कि प्राणियों में सद्भाव ना हो, चींटी से लेकर हाथी तक को पालने की जिम्मेदारी सनातनियों की होती है। इस नाते से किसी को दुख दिए बिना यदि हम विकास का कोई कार्य संपादित कर सके तो वो करने का उन्होंने काम किया। और आज मैंने देखा कि यहाँ जो कार्यक्रम था वो भी कहीं ना कहीं सनातन को समर्पित था। आज बड़े संख्या में यहाँ साधु संत मौजूद थे और उन्होंने सनातन पर हम लोगों को बहुत सी बातें बताई है। ये शांति और सद्भाव का जो संदेश है सनातन का, वही आज शायद यहाँ प्रसारित करने का प्रयास किया गया है। नहीं, पर जिस प्रकार से धर्म राजनीति में घुस रहा और सनातन की बात की जा रही, विरोधाभास, आपने कहा कि झंडे लोग लहराते हैं। और ये आज की तारीख में मैंने देखा है कि चुनाव के नज़दीक आने के साथ साथ या राजनीतिक पार्टियों को भी लगता है अपने नेताओं पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो भी गाये बगाए कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेकर राजनीति करने का प्रयास करती है। और बड़ा दुख का विषय है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने भी बजरंगबली को नारा लगाकर बटन दबाने का अनुरोध किया था। हमारे यहाँ वही धर्म जिसको कि हम सनातन कहते हैं, उसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन कर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म कर, फिर उसके बाद फल की इच्छा कर। तो ऐसे दृष्टिकोण में कर्म प्रधान इस देश में अगर हम सिर्फ आस्थाओं के नाम पर इस प्रकार के विश्वास को परसने का प्रयास करेंगे, उसकी कर्नाटक की जनता ने नकार दिया और आज मध्य प्रदेश में भी इस चीज़ को नकारा जाएगा। वैसे तो ये पारिवारिक आयोजन है, इस पारिवारिक आयोजन में मैं राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित रूप से कहता हूँ पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। तो आपका ये कहना है कि कर्नाटक में बजरंगबली नहीं चले तो मध्य प्रदेश में भी नहीं चलेंगे? नहीं, मेरा ये नहीं कहना। मैंने कहा कि जिस प्रकार बजरंगबली का उपयोग किया गया उस प्रकार कर्नाटक की जनता ने उस चीज़ को नकार दिया। यहाँ भी जो झंडों के साथ और धर्म के साथ राजनीति की जा रही है उसको जनता कहीं ना कहीं नकारेगी। और आज आपने देखा कि बजरंग सेना, जिसके लगभग 7 लाख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आज कहीं ना कहीं सनातनियों को भी विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार लाना चाहिए जो सनातन को मूर्त रूप दे सके। तो बीजेपी के पूर्व जो विधायक और सांसद रहे वो भी कहेंगे कांग्रेस के रूप कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए इससे आप जैसे कांग्रेस ज्वाइन करें? क्योंकि बीजेपी के जो मूल विचारधारा में तो बीजेपी और दीपक जनसंघ के ज़माने से मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिताजी जब पहला चुनाव लड़ रहे थे मैं माता के गर्भ में था।
तब से लेकर लगभग 45-50 साल की आयु तक मेरे पिताजी विधायक, सांसद, मंत्री सब रह लिए। मैं खुद 15 वर्ष विधायक रहा, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहा। इस नाते से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ के लिए बनी थी उस चीज़ को लगभग उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। हम अटल जी को ही लें, अटल जी ने 1 वोट के लिए सरकार खोना पसंद किया था, लेकिन यहाँ 23 वोटों को लाने के लिए सौदेबाजी हुई, और सौदेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं का दमन। मेरी विधानसभा में जब कार्यकर्ताओं का दमन हुआ तो आप सबको पता है कि मैं जेसीबी पर खड़ा बैठ गया था। क्या हम कार्यकर्ताओं को छोड़कर ऐसे लोगों का साथ लें जिन्होंने पार्टी को तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व अदा किया? ऐसी स्थिति में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो जनसंघ की विचारधारा को मानता है, जिसमें देश को पहले माना गया, बाद में व्यक्ति को, उस विचारधारा को कहीं ना कहीं बीजेपी त्याग रही है, लग्जरियस की तरफ जा रही है। आज हम मुख्यमंत्री को ही कह लें, उनको अपना वो पुराना बंगला जिसमें उनको मुख्यमंत्री के रूप में रहना वो छोटा लग रहा, इसलिए उससे बड़ा बंगला आज नंद कुमार सिंह जी चौहान का बंगला मकान तोड़कर वहाँ मकान बनाया जा रहा है। खुद की संपत्ति जहाँ 0 थी आज 2.5 करोड़ रुपए की हो गई। कहाँ में जब इन चीज़ों का हिसाब लिया जाता तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जवाब उनको देना पड़ेगा, और मैं तो समय आने पर बहुत सी बातें करूँगा जिसको कि जवाब देना पड़ेगा। भाजपा और आरएसएस के जो पुराने लोग उनका मोह भंग हो रहा है भाजपा में। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जो लोग विचारधारा के लिए काम करते थे उन लोगों को आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि हमारे एक विधायक कैंडिडेट जो महिला थी उसको अपने पति के मृत्यु उपरांत 2 बच्चों के नामांतरण कराने के लिए 10-10 हज़ार रुपये देना पड़े। बिना दिए कुछ नहीं काम होता। यहाँ शराब माफिया, रेत माफिया, प्रदेश में कौन सा माफिया नहीं पनप रहा? अभी नरसिंह घोटाला इतना बड़ा हो गया, एक मंत्री दूसरे मंत्री पे सरासर आरोप लगा रहा है। क्या ये प्रदेश की स्थिति को वो नहीं करता? मध्य प्रदेश में तो प्रशासनिक रूप से अराजकता है। आज की तारीख में कोई काम समय पे नहीं हो रहा, आदमी भटक रहा है दर। ऐसी स्थिति में इस अराजकता को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार, जनता कर संकल्पित है, जनता कांग्रेस के साथ। कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।